ग्रो योर स्किल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बिंदु। ये महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। आज हम पहले महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए करते हैं पहला तथ्य। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्वक है। आर्यों का जो आगमन था भारत में यह 1500 ईसा पूर्वक माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया माना गया। मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्य को आगमन है वो मध्य एशिया है। अक्सर यही इनका निवास स्थान माना जाता है। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया है। पूछा जाता है प्रश्न में कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार आया है। आर्य शब्द यह 36 बार आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ महावीर का जन्म? 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। वे 24वें तीर्थंकर थे। ये कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव या आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका निर्वारण जो हुआ था 468 ईसा पूर्वक हुआ था। निर्वारण मतलब मृत्यु। इनका निर्वारण 468 ईसा पूर्वक हुआ था। अगला पॉइंट है नंबर 3 पर, गौतम बुद्ध का जन्म 568 ईसा पूर्वक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 568 ईसा पूर्वक। और यह प्रश्न अक्सर आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। यह महावीर के समकालीन थे। महावीर और गौतम बुद्ध लगभग एक समय में ही थे। इनका महानिवारण मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। 326 से 325। सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 323 से 298 ईसा पूर्व। इनके गुरु थे वो चाणक्य थे, जिन्हें कि हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता, भारत की राजनीति में जिनका विशेष स्थान है, कौटिल्य। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मैगस्थनीज जो कि यूनान का राजदूत था, यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। मेगास्थनीज यह यूनान का राजदूत था। इसने इंडिका नामक की पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? इंडिका, जिसमें भारत के इतिहास का वर्णन है। जिसमें भारत के इतिहास का। नंबर 6 पर चलते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक ने कलिंग पर विजय कब की थी? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। अपने शासनकाल के 10 वर्ष बाद इसने सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था, वो था कलिंग। और कलिंग के बाद इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख से मिलता है। तो इसका जो वर्णन है अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है। विक्रम संवत कब से है? 68 ईसा पूर्व। और शक संवत 78 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रश्न हमेशा आता है। शक संवत 78 ईसा पूर्व। ये तो हमें वैसे भी अपनी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। शक संवत की तिथि है जो 78 ईसा पूर्व। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। फहान की भारत यात्रा कब हुई थी? इसकी भारत यात्रा 405 ईसा पूर्व से 411 ईसा पूर्व हुई। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। भारत में आने वाला यह पहला चीनी भिक्षु था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक रहा। हेन सांग 630 में भारत आया। यह भारत आने वाला
दूसरा चीनी यात्री था। पहला चीनी यात्री हमने किया जो बौद्ध भिक्षु के रूप में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला पहला चीन भिक्षु था। कौन था? फहान। फहान और हेनसांग दोनों चीनी यात्री थे। ये अक्सर पूछा जाता है कि चीनी यात्री पहला कौन आया और दूसरा कौन आया, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईसा पूर्व में हुआ, ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका जो महत्वपूर्ण पहलू था युद्ध भारत पर आक्रमण करने का, भारत के विशाल धन को लूटना था। इसने अल-बरूनी से और अन्य इतिहासकारों के माध्यम से सुन रखा था कि भारत के पास बहुत सारा खजाना धन है, तो यह उस धन को खजाने को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण करता रहा। कितने बार किया? 17 बार किया। और सोमनाथ के मंदिर वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1025 में इसने समय को मूर्ति भंजक भी कहा, क्योंकि इसने मंदिर को तहस नहस कर दिया था। जितनी बार इसने आक्रमण किया, ज़्यादा इसने मंदिरों को लूटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि गजनवी का अंतिम आक्रमण कब था? गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में था। इसके साथ गजनवी के साथ फिरदौसी आया, जिसने शाहनामा की रचना की। फिरदौसी की रचना कौन सी थी? शाहनामा। गजनवी के साथ अरबी लेखक, जिसका क्या नाम है, बहुत ही मशहूर लेखक अल-बरूनी भारत आया। यहाँ यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। कौन था? प्रथम मुस्लिम था पुराणों का अध्ययन करने वाला। पुस्तक किताब उल हिंद है, जिसमें कि इसने भारतीय इतिहास का वर्णन किया। अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई। मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। द्वितीय युद्ध 1192 में। ये दोनों युद्ध तराइन के प्रथम और द्वितीय भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गए। पृथ्वीराज इसमें पराजित हुए, उनको बंदी बना लिया गया और बाद में पृथ्वीराज को मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का राजा बनाकर चले गए थे। कब? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था यह। ये देखिए, इस पॉइंट में हमने क्लियर किया है कि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम जो क्या पड़ा? गुलाम वंश पड़ा। नंबर 15 पॉइंट पर चलते हैं। रजिया सुल्तान, भारत की दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल भी हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है याद करना। 1236 ईस्वी से 1240, सिर्फ 4 वर्ष तक इसने शासन किया, और वो भी संघर्ष भरे समय में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इसके मंत्रियों द्वारा, इसकी प्रजा द्वारा, और इसके दरबार में जितने भी सभापति थे सभी ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह मुसलमान के इस्लाम के धर्म के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट पर चलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पहली लड़ाई जो थी 1526 ईस्वी में हुई, इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुई थी। लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1556 में हुई थी, 1556 में। और यह लड़ाई जो थी अकबर व हेमू के बीच हुई।
कहा जाता है कि हेमू ने जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें से किसी में भी हार नहीं हुई थी, लेकिन इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग गया था। तीर लगने के कारण वह मूर्छित हो गया और उसकी सेना जो थी वो युद्ध विहीन, एक शासक के युद्ध विहीन होने के कारण सेना हार गई और हेमू की हार हुई, अकबर की जीत हुई। नंबर 18, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब आए? 1498 ईस्वी में भारत आया। कौन सी बंदरगाह पर? कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कापक डाबू पर उतरा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। 1576 ईस्वी में हुआ, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच। नंबर 20 पर आखिरी हमारा जो पॉइंट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। यह सराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज़ों और सराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसका अंग्रेज़ों का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। किसने किया था नेतृत्व? क्लाइव ने। और यह युद्ध जो था कि भारतीय इतिहास में भारत की गुलामी में पड़ाव हुआ। मीर जाफ़र ने, जो कि सराजुद्दौला का सेनापति था, उसने इसमें बगावत कर दी थी और सराजुद्दौला की हार हो गई थी। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम MCQ प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।